हेलो डियर, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देखें। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के मोशन इन स्ट्रेट लाइन में न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो वाले न्यूमेरिकल्स हम जो है आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सभी न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज एन एक्सलेशन ऑफ 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकंड। तो हमें बेसिकली करना क्या है इस वाले सवाल के अंदर, जो भी चीजें गिवन है वो हम यहां पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, देखो एक्सलेशन दे रखा है, एक्सलेशन गिवन है ना, कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन लिख लेंगे, कितना है मेरे बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान हमें गिवन है 10 सेकंड। ये बेसिकली 10 सेकंड का मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट ही दे रखा है, मतलब टाइम ही दे रखा है, लेकिन कौन सा टाइम दे रखा है, n का मान दे रखा है। यहां पर हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as, और एस एन इज इक्वल टू बोलो u प्लस का a बाई 2 इंटू में 2n माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n का एक्सलेशन गिवन है। अब ये बात किसे ध्यान देनी है कि ये रेस्ट से चला था, तो रेस्ट से चला था तो हम ये मान के चलेंगे कि इसकी इनिशियल स्पीड प्यारे बच्चों कितनी थी, 0 थी। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। तो अब ये वाली सारी चीजें हम इस वाले इक्वेशन के अंदर लगाएंगे, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, s इज इक्वल टू 0 प्लस में एक्सलेशन का मान है 20 अपॉन में 2 इंटू में 2, n का मान कितना है बोलो 10, और माइनस कितना है 1। तो 2 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 20 माइनस 1, और आगे ये करके कितना हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा, और 20 में से 1 गया तो 19 इंटू में 10। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 190 मीटर। और प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही कैलकुलेट हमसे करवाया था कि 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 190 मीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। तो एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। दूसरा हम देखो बच्चों, इस सवाल में हमें क्या करना है, एक कार ट्रेवल द फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस x एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर, और निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए ना, जब भी एवरेज स्पीड की बात आए, तो एवरेज स्पीड में हम हमेशा क्या करेंगे बच्चों, टोटल जो डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से भाग कर देंगे। अब हमें ये नहीं पता कि टोटल टाइम क्या है, तो उनको 3 टाइम्स के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। यहां पर मान लो A पॉइंट मान लिया, ये B हो गया, ये C, और ये हमारा D हो गया। टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कितनी है, बोलो x। अब ये सारी इक्वल डिस्टेंस है, अब ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये भी x बाई 3 है, ये भी x बाई 3 है, और ये भी कितनी है, x बाई 3 है। इस वाले के अंदर ये चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पर चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पर चल रहा था कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले केस के अंदर हम टाइम निकालेंगे। अब इस वाले केस के अंदर टाइम कैसे निकालेंगे बोलो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, x बाई 3, अपॉन में स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, x बाई 30। समझ में आ गई बात। उसी प्रकार t2 का मान निकालेंगे। टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी, x बाई 3, अपॉन में टाइम कितना था, सॉरी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर। इसको सोल्व करेंगे तो x अपॉन में 60 आ जाएगा। सिमिलरली हम t3 की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से, तो x बाई 3 और अपॉन में क्या है ये 60 है, और यहाँ से मान हो जाएगा हमारा x अपॉन में 180 डिग्री, सॉरी 180। ये सेकंड में या टाइम में है या किलोमीटर में आवर में है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहां से टोटल टाइम निकालो, t इज इक्वल टू t1 प्लस का t2 प्लस का t3। अब यहां से करेंगे हम, देखो x बाई 30 प्लस x बाई 60 प्लस x बाई 180
प्यारे बच्चों ये एलसीएम है, ये एलसीएम आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। यहाँ पर 6x आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा, प्लस में x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और 3 9 और एक 10x बटे में 180। अब हमने टोटल टाइम की वैल्यू निकाल ली है, t इज इक्वल टू 10x अपॉन में 180। ओके, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड क्या होता है बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये प्लस ये ऑलरेडी गिवन है, x डिस्टेंस है, ठीक है। तो x अपॉन में टोटल टाइम हमने ये निकाल लिया, कितना आया 10x अपॉन में 180। तो प्यारे बच्चों 180 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से x कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी और हमारे पास आंसर कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के जो सवाल करेंगे, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। अब हम मान लेते हैं कि एक पत्थर है वो यहाँ से यहाँ तक डाला गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी इनिशियल स्पीड क्या रही होगी, 0 रही होगी। बीच में पता नहीं क्या थी स्पीड, लेकिन इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या रही होगी, 0 रही होगी। इज फाउंड टू ट्रेवल 44.1 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीच द ग्राउंड। ये कह रहा है कि धरती पे पहुंचने से पहले इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब हमें हाइट ऑफ द क्लिफ का मतलब ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, आप सभी को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा देखो, अब हमने एक nth सेकंड का जिक्र किया था, जिसमें फॉर्मूला क्या होता था बोलो, u प्लस का a/2 इंटू में 2n माइनस 1। तो हमें ये देखना है कि कौन सी सेकंड के अंदर ये धरती पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूले से निकलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। तो एक्सकलेशन का मान तो गिवन है, एवरेज वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू टर्म 0 हो जाएगी। अब हमें कौन सा टाइम, उस टाइम को पर्टिकुलर में निकालना है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर u देखो कितना है बच्चों, 0 है। इसमें मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पर 44 पॉइंट, तो यहाँ पर s का मान दे रखा है 44.1। तो यहाँ पर हम रखेंगे 44.1 इज इक्वल टू a का मान लीजिए 9.8 होता है, सभी को पता है ना, अपॉन में 2 इंटू में 2n माइनस 1। अब यहाँ से सभी बच्चे एक बार n की वैल्यू निकाल के दिखाओ, वीडियो को स्टॉप करो और यहाँ से n की वैल्यू बताओ, और फिर जो भी आए उसको कमेंट करो। कमेंट करने के बाद उस वीडियो को आगे देखना कि कितनी आई है वैल्यू। हम निकाल के देखते हैं, जैसे 4 2 से 2 4 जा 8 1 2 9 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 44.1 अपॉन में 4.9 2n माइनस 1। प्यारे बच्चों इसको जब काटोगे यहाँ पर 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। करके देखना, वैसे 9 की 9 इससे गुणा 9 जा 81 8 और 9 4 जा 36 और 8 44। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी था, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9। तो 2n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, 2n आ गया हमारा 10, n की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये n की वैल्यू 5 मतलब 5th सेकंड की बात है। कौन सी सेकंड की बात है बोलो, 5th सेकंड की बात है। जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट। हाइट का मतलब ये वाली डिस्प्लेसमेंट s निकालनी है, या हम ये कहें कि h निकालनी है। तो इसमें आ जाएगा 1/2 इंटू में एक्सकलेशन का मान कितना है बोलो 9.8 और इंटू में n सेकंड मतलब कौन सी सेकंड की बात है, 5वीं सेकंड की बात है। तो 5 का हमारे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने के बाद जब भी आंसर निकालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा यही आंसर आएगा। तुम इसको देखना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्या ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर 122.5 आया भी है या नहीं आया है। चलो आगे हम बच्चों करते हैं इससे आगे वाला सवाल। ए टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक घड़ी है हमारे पास। अरे घड़ी तो सबने देखी होगी ना। चलो यहाँ पर 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर घड़ी सभी बच्चों ने देख रखी है। अब कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 3 AM टू 3:30 AM। 3 AM टू 3:30। अब एक बात बताओ, 3 कब बजेंगे? 3 तो तब बजेंगे जब जो हमारी आवर की सुई है वो यहाँ रहे और मिनट की यहाँ पर रहे। अच्छा दूसरी घड़ी की बात कर लेते हैं, 3:30 कब बजेंगे बोलो? 3:30 तब बजेंगे 12 3 6 और 9। 3:30 तब बजेंगे जब मिनट की जो सुई है वो कहीं यहाँ रहे और आवर की सुई यहाँ रहे और मिनट की यहाँ पर रहे। तो कुल मिला के इसने डिस्टेंस ट्रेवल इतना किया मिनट हैंड में। अब इसमें प्यारे बच्चों एक बात देखो, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मिनट हैंड बदल थोड़ी ना जाएगी, यहाँ पर भी तो 9 सेंटीमीटर रहेगी।
तो टोटल इसमें डिस्टेंस सॉरी यहाँ पर 9 और 9 कितना हो गया हमारा 18, ठीक है। अब निकालना क्या है, देखो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 3 AM टू 3.30 AM, मतलब 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इसकी टिप ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से लेकर यहां तक ही किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट दो किसी भी बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होती है। तो दो किसी भी बीच के बिंदुओं की कम से कम दूरी ये है, और ये कितनी है बोलो 18 है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वो है हमारा 18। कितना गिवन है प्यारे बच्चों, 18 गिवन है। अच्छा टाइम बताओ, टाइम अरे बोलो टाइम 30 मिनट की बात हो रही है, और 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। निकालनी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या कर बोलेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से भाग दे देंगे। डिस्प्लेसमेंट किस में दे रखा था प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यहां पर देखो सेंटीमीटर में दे रखा था। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻² से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, या कहें कि 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इसकी 1 और 10 हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा 18। अच्छा ये भी तो एक बात इंपॉर्टेंट है, ये आवर में है, ये 5 किस में है 0.5 आवर में है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में करने के लिए क्या कितने से बताओ, अरे बोलो 3600 से, और गुणा में 10⁻², और गुणा में क्या आ रहा था 10 आ रहा था। इसको सोल्व कर लेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 00, और सोल्व करने के बाद 5 दूनी 10, 1 बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 बटे में 1000 आ जाएगा, और गुणा में 10⁻² है, और गुणा में 10 है। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम इस वाले फॉर्म में लेके आएंगे तो जो 1 0 है इससे तो दशमलव लगा देते हैं, 0.1, और गुणा में ये 10⁻1 है, ये ऊपर चली जाएगी -1 हो जाएगी, तो 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक दूसरा वाला सवाल आप अपने आप करोगे, डिस्टेंस बिटवीन 3 AM टू 3 PM। इसका मतलब ये है कि जब 3 बज रहा था तो यही मिनट की सुई थी, दिन के 3 बज रहे थे, रात के 3 बज रहे थे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो आप सभी को ये सवाल समझ में आया बोलो। अच्छा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, इस टाइप के न्यूमेरिकल जरूर सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन ढंग से समझते चले। देखो 2 ट्रेन है, एक 100 मीटर है, दोनों ही 100 मीटर की है, और पैरेलल ट्रैक पे चल रही है। वन ओवरटेक द अदर इन 20 सेकंड एंड वन अक्रॉस द अदर इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द 2 ट्रेन। तो प्यारे बच्चों देखो इस वाले सवाल के अंदर 2 ट्रेन है, ये 100 मीटर की है, और दूसरी ट्रेन भी कितने की है 100 मीटर की है। तो कुल मिला के इस ट्रेन को ये वाला क्रॉस करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, एक तो अपने जितना करना पड़ेगा। देखो इस बिंदु से चले, इस बिंदु से कोई ट्रेन जा रही है और कहां तक गई, तो उसमें जब ये ट्रेन आई तो इस ट्रेन को एक तो 100 मीटर अपना ये कवर करना पड़ेगा, और इसके अलावा जब इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है वो इस पॉइंट को पार कर जाएगा, तब जाके हम ये कहेंगे कि इसने इस बिंदु से डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ये ट्रेन मान लो यहां पर आ गई, तो कुल मिला के इसने अपना 100 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो इस ट्रेन की क्या थी, जो ट्रेन की लंबाई थी हमारी, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट क्या है उसको तुम देखते चलना, कि 2 ट्रेन थी, ये 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस बताओ कब करेंगी, जब ये इस साइड में जाए, ठीक है, और ये इस साइड में जाए। इस वाले केस में तो ये क्रॉस करेंगी, और जब क्रॉस यहां लिख देता हूं मैं क्रॉस, ठीक है। क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्या बोलते हैं, और अच्छा एक होता है ओवरटेक, क्रॉस का मतलब होती है एक दूसरे को पार करना, ठीक है। अच्छा दूसरा केस क्या बनता है हमारा, ये पहला केस था मान लेते हैं, ये दूसरा केस था। दूसरा केस हमारा ये बनता है कि ये दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हो, और कौन सी की स्पीड, अगर मान लो ऊपर वाले की स्पीड दे रखी है, सॉरी ऊपर वाले की स्पीड तो हमें निकालनी है, दोनों 100 मीटर की है, ऊपर वाली इसको 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो कॉमन सेंस से मान लो इसकी हम वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा रही होगी, तभी तो ये वाली इसको पार कर सकती है। तो देखो अब हम पहले निकालेंगे v12, ये चीजें मैंने अच्छे से सिखाई है, आपने अगर नहीं सीखी है तो ये मेरी दोनों वीडियो देखें, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल सोल्व करना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 2,
ओके, अच्छा जी, टाइम कितना दे रखा है? देखो अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तभी ये वाली जो ट्रेन है V1 वाली ट्रेन है, ये इसको क्रॉस कर पाएगी। और ये कह रहा है कि पैरेलल ट्रैक्स वन ओवरटेक अदर इन 20 सेकंड। तो टाइम का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 20 सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे बताओ? तो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इसको क्रॉस करने के लिए 100 मीटर तो इसको क्रॉस करेगी, और ये ट्रेन जब भी तो क्रॉस करेगी तब ये यहाँ पर आ चुकी होगी, तो 100 मीटर तो ये, और 100 मीटर इसने अपनी दूरी को, अपनी जो लंबाई है उसको भी ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है, तो वो 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीनों चीजें गिवन है, टाइम का, सॉरी ये डिस्टेंस था हमारा, और टाइम कितना था? 20 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास तीनों चीजें गिवन है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और सेकंड भी है। तो यहाँ से टाइम जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे याद रखा करो। तो दूरी का मतलब कितनी है? 200 अपॉन में V1 माइनस V2 है, ठीक है। और t का मान कितना गिवन था यहाँ पर? 20 था। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 200 अपॉन में 10, कितना आ गया बोलो? 10 से 10 और 2 से 10, तो V1 माइनस V2 का मान आ गया 10। यहाँ पर लिख लेते हैं हमने V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना आया बोलो? 10 आ गया, ओके। उसी प्रकार दूसरे वाले केस में इस वाले केस को लगा लेते हैं। ऊपर वाले की V1 है, इसकी V2 है, ये मान लो V1 हो गई, ये V2 होगी। प्यारे बच्चों एक चीज मैंने बताई थी मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर, जब दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे के सामने होती है तो और जब उनकी स्पीड निकालनी होती है तो वो दोनों जो है आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगी बोलो? V1 प्लस का V2, V1 प्लस का क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। अच्छा इसमें भी वेलोसिटी हमें गिवन है V1 प्लस में V2, टाइम हमें गिवन है बोलो 10 सेकंड, ये दे रखी, ठीक है। और यहां से हमें टाइम भी हमें गिवन, अच्छा डिस्टेंस भी गिवन है, कितनी गिवन है बोलो? 200। तो अब दोबारा समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देंगे, समय 10 दूरी 200 बटे में चाल V1 प्लस का V2। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई V1 प्लस का V2 इधर आ जाएगा, और टाइम इसके नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी और 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 और एक V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 20, और यहाँ पर 20 आने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2V1 आ गया, और वहाँ पर आ गया सॉरी 10 था ये, 30 आ गया। तो V1 का मान आ जाएगा मेरे पास 15, और V1 का मान अगर मैं यहाँ पर 15 रखूंगा तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 15 5 हो जाएगा। V2 का मान आ गया मेरे पास 5, और ये ली दोनों इनके क्या थे? आंसर थे। तो आई होप आप इस टाइप के सवाल सभी कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। अच्छा इससे आगे हम डिस्कस करते हैं, ए कार ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम A टू B एंड B टू A में 60 किलोमीटर। देखो एक कार थी, A पॉइंट ये था, ये B पॉइंट था, A से B तक जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, B से A की तरफ आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब एक बात बताओ, उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं बोलो? x डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जब डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की, तो वो x जा रहा है, x आ रहा है, तो x प्लस में x कितना हो गया बोलो? 20 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार टाइम की बात करेंगे, जाने के लिए A टू B में टाइम की बात करेंगे, A टू B में टाइम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी प्रकार B से लेकर A में अगर बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस वापसी में भी कितना था? x ही तो था, अपॉन में 60 हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम निकाल लेते हैं, T1 प्लस का T2 इज इक्वल टू x अपॉन में 40 प्लस का x अपॉन में कितना हो गया? 60। इसका एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, एलसीएम मैंने 120 ले लिया, 40 दिया 120, 3x प्लस में 60 दूनी 120 2x, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5x अपॉन में 120। यहाँ पर मेरे पास टोटल टाइम निकल आया है। क्या निकल आया है बोलो? टोटल टाइम निकल आया है। तो टोटल टाइम निकल गया। अब टोटल डिस्टेंस भी पता था तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन में टोटल टाइम था हमारे पास 5x अपॉन में 120। ओके, x से x मेरा कैंसिल हो जाएगा, 120 चला जाएगा ऊपर। अब इसको काट देंगे 5 से, 5 एकम 5
5 दूनी 10, बच गए यहाँ पर 2 और 5 चौक 20 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 आ जाएगा। और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हम चल रहे थे। अब देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकलवाई थी। एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, टोटल डिस्टेंस लिया था, x पे ही था और वापस में भी x पे ही था। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिया प्यारे बच्चों, हमने 2x लिया था। देखो कहाँ लिया था, ध्यान दो, 2x लिया था, ये रहा 2x। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहां से जाके तुरंत यहीं पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यार डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगी। अब देखो एक और सवाल है हमारा यहाँ पर, एक और सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, कितना दे रखा है बोलो जरा, ये दे रखा है x इज इक्वल टू 4 प्लस का 8t प्लस का 14t स्क्वायर। ठीक है, ऑब्टेन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी के बारे में बहुत बार बताया है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t इज इक्वल टू dx अपॉन में dt। अब dx अपॉन में dt करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी सिखाया था, 4 का 0 होगा, इसमें t का 1 हो जाएगा तो प्लस में 8 आ गया, प्लस में t स्क्वायर है तो ये पावर 14 का ऐसा है कैसे, और 2 पावर आगे आ जाएगी और t की पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 8 प्लस में 14 की 2 से गुणा करेंगे तो 28 इंटू में t की पावर 2 में से 1 है तो बोलो 1 आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो v का मान यहाँ पर कितने उसमें निकालना है, 2 सेकंड के ऊपर, तो t का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 8 प्लस में 28 दूनी कितना हो गया 56, और 56 और 8 कितना हो गया हमारा 64, तो 64 आंसर आ गया। और दूसरा हमें एक्सकलेशन निकालना था, एक्सकलेशन होगा dv बाई dt, dv बाई dt। तो ये वाली जो इक्वेशन थी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये आप खुद कर लेंगे और इसका आंसर आएगा 28 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा 28, कैसे आएगा, 4 का तो 0 हो गया, प्लस में t का 1 था तो 1 पावर आगे आएगी, 1 माइनस 1 किसी की पावर 0 1 होता है तो 28 हो गया। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने लगभग सारे सवाल सोल्व कर लिए हैं और आखिरी सवाल जो है हमारा है वो हम अच्छे तरीके से सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की न्यूमेरिकल सीरीज आप लोगों को बहुत समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें।